सुमित बताइए। शुक्रिया मेहर। आज जो कंपनी चुनी गई है वो है सरदा एनर्जी एंड मिनरल कंपनी। स्टील, इस्पात, इसके अलावा एलॉयज़, साथ साथ पावर कारोबार के अंदर है। और पिछले तिमाही के अगर नंबर्स देखें तो सीक्वेंशियल और वाई दोनों ही ग्राउंड्स पर ऑपरेटिंग फ्रंट पे भी नंबर्स अच्छे थे और अदरवाइज भी अगर नेट प्रॉफिट के लिहाज से देखें तो भी नंबर्स अच्छे देखने को मिले। नेट प्रॉफिट में क्योंकि लो बेस का इम्पैक्ट भी रहा है इसलिए 14 गुना तक मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन अगर ऑपरेटिंग फ्रंट पर देखें तो करीब करीब मुनाफा जो है उसके अंदर करीब 30% की एक बड़ा देखने को मिली सीक्वेंशियल आधार पर। इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में हायर लेवल से काफी करेक्शन आ चुका है क्योंकि हाई डेट था कंपनी पर। लेकिन पिछले 3 साल के अंदर कंपनी ने डेट को रिड्यूस किया और पिछले अगर 4 क्वार्टर देखें तो बहुत तेजी से इंटरेस्ट कॉस्ट ईज आउट हुई है। शेयर प्राइस 380 रुपए से टूटता हुआ करीब 100 रुपए की रेंज में आ चुका है और जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको भी करीब करीब कंपनी ने 11 से 12% के आसपास रिड्यूस किया पिछले 1 साल के दौरान। इंपॉर्टेंट चीज यही कंपनी के मार्जिन जो वो इंटैक्ट है। करीब 10 से 12% के मार्जिन पिछले 1 साल में लगातार 4 क्वार्टर्स के अंदर कंपनी मेंटेन रखी हुई है और इस क्वार्टर में 16% के मार्जिन दिए थे। इसमें फेरो एलॉयज का एक मेजर कंट्रीब्यूशन था। करीब 8% के आसपास के मार्जिन महज फेरो एलॉयज कारोबार के अंदर ही इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा क्योंकि कंपनी के कैश फ्लो है वो भी काफी साउंड है। 21 से 22 रुपए की कैश ईपीएस है। प्रमोटर का एक स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, कोई हिस्सेदारी गिरवी नहीं है और सबसे अहम चीज की एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड भी है। करीब 3-3.5% के आसपास की डिविडेंड यील्ड मौजूदा स्तरों पर, यानी कि एक अच्छा डिविडेंड पे आउट्स भी कंपनी करती चली आई है। शेयर बुक वैल्यू से 68% नीचे कामकाज करा। 380 रुपए आसपास की 68 पे बुक वैल्यू होती थी। और इंपॉर्टेंट चीज FY18 के लिए अनुमानित ईपीएस करीब 19 रुपए और महज 5 के मल्टीपल पर शेयर कामकाज कर रहा है। सुनिधि सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट को रिफर किया गया है। 145 रुपए के टारगेट्स वो गोइंग फॉरवर्ड देख रहे हैं। जी चलिए सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। सरदा एनर्जी आज के लिए स्टॉक बताने के लिए 11% 2% स्टॉक कारोबार कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच हमारे साथ अब वायदा कारोबार पर और इस सीरीज़ की एक्सपायरी कैसी होगी, किस रेंज में होगी, किस ट्रजेक्ट्री में होगी, कैसा रोल ओवर होगा, बात करने के लिए मिस्टर हेमंत शुक्ला जुड़े हैं बात करने के लिए। हेमंत, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। आज पहली बार दिल्ली स्टूडियोज से आपसे बातचीत हो रही है। इससे पहले 2008 की दिवाली में आपसे बात हुई थी दिल्ली स्टूडियोज से। ये बताइए कि अब बाजार कितना डिफरेंट लग रहा है, ये ब्रेक्जिट के डर से, ब्रेक्जिट के फियर से कितना बाहर आ चुका है एज पर द स्टैटिस्टिक्स? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखिए मेरे हिसाब से जो ये एक्सपायरी है पहले जो यानी आने वाले 2 दिन हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ार जो बेस है वो 81 का आसपास का बना रहा है। बहुत इंटरेस्टिंगली अब 82 जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है पोजीशंस उसके आसपास इट इज़ ट्राइंग टू होवर अराउंड, उसके आसपास आने की कोशिश कर रहा है। अगर 8210 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक और रैली देखने को मिल सकती है शॉर्ट कवरिंग की, विच कैन टेक मार्केट टूवर्ड्स 8250। मुझे इस एक्सपायरी में 8250 के ऊपर बाजार नहीं लग रहा है और नीचे की साइड अब शायद 8130 भी इस एक्सपायरी तक नहीं टूटे। तो मेरे हिसाब से बेस इज शिफ्टिंग अप, दैट इज़ पॉजिटिव फॉर द मार्केट्स। अगर आप अगले सीरीज़ का भी देखें तो 8000 के पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो लगातार बेस जो है वो 8000 का बनता जा रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर इंडियन मार्केट्स। तो अगर हम डेटा वाइज देखें तो डेफिनेटली लगता है कि ब्रेक्सिट का इतना असर नहीं हो रहा है इंडियन मार्केट्स पे और मार्केट्स जो बेस है वो लगातार ऊपर की तरफ शिफ्ट करती जा रही है। तो मेरे ख्याल अगर आज भी कोई इंट्राडे डिप मिलता है उसमें लेना चाहिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 8120 और लगता है कि एक बार मार्केट 8210 8220 टेस्ट करेगी ऊपर की साइड पे। बिल्कुल। हेमंत, ये जो आपने कहा कि एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट हो रहा है 8000 पे, देखिए जो अगली सीरीज़ है जुलाई वो वैसे ही मार्केट के लिए काफ़ी अहम है बिकॉज मानसून सेशन है, GST एंड बाकी जो बदलाव होने हैं काफ़ी कुछ वो भी। अब इन सबको अगर जोड़कर देखें तो क्या ये माना जाए कि मार्केट कहीं ना कहीं चाहता है 85-8600 के लेवल को चेस करना, नेक्स्ट सीरीज़ के लिए वो रडार पर रहेगा और अगर हाँ तो स्टॉक्स में फिर किन्हें चेस करें? देखिए मीर, मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ हो रही है कि कॉल राइटर्स जो हैं वो 85 पे जोड़ रहे हैं। तो ये बहुत क्लियर है कि मार्केट जो अपसाइड टारगेट्स लगा रहा है दे आर टूवर्ड्स दैट 8450 8500 मार्क। अगर ये बाजार को ये लेवल्स छूने हैं तो सबसे पहले बैंक निफ्टी 18200 क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना मार्केट को कई बार हमने देखा है, हमेशा देखा है, रेजिस्टेंस लेवल्स क्रॉस नहीं हो पाते हैं जब तक बैंक निफ्टी नया लीडरशिप नहीं लेता है। तो मेरे हिसाब से बैंक्स के अंदर जो है वो जो तेज़ी है वो बरकरार रहेगी। अगर आप रोल ओवर्स भी देखें तो SBI का रोल ओवर्स बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, वो स्टॉक्स ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहे हैं PSU बैंक्स और रोल ओवर्स और भी स्ट्रांग हो रहे हैं। मेरे ख्याल से SBI का टारगेट 225 का बरकरार है। बैंक ऑफ बड़ौदा लग रहा है कि इट्स हेडिंग टूवर्ड्स 160। प्राइवेट बैंक्स में आप सेटअप में देखिए कि अभी भी एक्सिस, येस बैंक, इनमें कोई भी सेटअप ऐसा नहीं है जो वीक हो रहा हो। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी पे फोकस रखना चाहिए
17,200 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, धीरे धीरे मुझे लगता है बैंक निफ्टी विल मूव टुवर्ड्स 18,000। तो दैट शुड टेक लीडरशिप मेरे हिसाब से। बैंकिंग इज द वन जो लीडरशिप लेना चाहिए अगर हम नेक्स्ट सीरीज में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 85 की तरफ जाने के लिए। ओके हेमंत, जैसे कि आपने कहा एक ग्लोबल इवेंट अगर आप देखें क्लोज हो चुका है। चलिए स्टैटिस्टिक्स पर जुलाई के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं। मैं इस बाजार को स्टॉक स्पेसिफिक 3 भागों में बांटता हूँ। एक स्ट्रेंथ, जहां हम स्ट्रेंथ बाय करना चाहते हैं, एक बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग जहां पे तेजी आ सकती है, दूसरे कैंडिडेट वो, और तीसरा ये जो वीक स्ट्रक्चर्स हैं लेकिन लोअर लेवल से पुल बैक दे सकते हैं। पहली ट्रेजेक्टरी की बात करते हैं, स्ट्रेंथ स्टॉक स्पेसिफिक, नॉट एग्जैक्टली सेक्टर स्पेसिफिक। वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे स्ट्रेंथ है और जिसको हमें बाय करना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने कहा PSU बैंक्स, मैं इनको स्ट्रेंथ में डालूंगा क्योंकि लगातार चार्ट स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और अब रोल ओवर्स डेटा भी उतने ही स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी आपको 5 से 10% तक का मूव देखने को मिल सकता है। SBI जिसने बेस ही पूरा चेंज कर दिया है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब 200 का पुट राइटर नेक्स्ट सीरीज में भी बहुत एक्टिव हो चुका है। तो मुझे ऐसे लगता है SBI स्लोली एंड स्टेडली इज मूविंग अप। जो स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स हैं वो मेरे ख्याल ये हैं। और एक, अगर आप ट्रेडर हैं, रिस्क ट्रेडिंग ट्रेडर्स हैं, तो रियल एस्टेट में बहुत स्ट्रेंथ है। अगर आप देखिए वो ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव से पॉजिटिव चलती जा रही है। तो मेरे हिसाब से HDL, IB रियल, DLF, हालांकि अभी FNO बैन में है, लेकिन इनमें भी कोई भी गिरावट आए पोजीशन लॉन्ग की तरफ बनानी चाहिए, बिकॉज ये ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव है। और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में भी 5 to 7% टारगेट और मिल सकता है। हेमंत, अब बात करते हैं कि वो स्टॉक्स जो कि जैसे कि आपने अभी बात की SBI की, जिसने अपनी, अगर आप देखें सर्कमस्टेंसेस, अपने स्टैटिस्टिक्स, अपने रोल ओवर की स्टैटिस्टिक्स, चार्टी के लिए अपने आप को बहुत बदला है। कुछ स्टॉक्स जो कि ठहरे हुए हैं, मैं सुबह से बात कर रहा हूँ M&M की, इसने एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ा के रखी है विद इन द बास्केट ऑफ ऑटो, आज करीब 9 रुपये ऊपर है। वो हमारे व्यूअर्स जो कि एक फ्रेश ब्रेकआउट ढूंढ रहे हैं आज के सेशन में, कल के सेशन में, जो थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, M&M कैसा लग रहा है आपको? देखिए, M&M मेरे ख्याल एक ऐसी स्टोरी है जो धीरे धीरे डेवलप हुई है। पहले ब्रेकआउट दिया 1320 के ऊपर, फिर बहुत टाइम 1350 के आसपास घूमता रहा, ऊपर नहीं जा पा रहा था। अब उसके बाद कंसोलिडेट होकर अगर आप देखें 1380 के ऊपर निकल गया है। मेरे हिसाब से इट्स अ मस्ट बाय। इसके अंदर मुझे कोई दोराई नहीं लगती। 52% पोजीशन ऑलरेडी रोल हो चुकी है। स्टॉक इज गोइंग टू शो मोर स्ट्रेंथ। ये हो सकता है कि थोड़ा डिप शो करे तो आप उस पर बाय करें, लेकिन अब आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1375, जहां से इसने ब्रेकआउट दे दिया है। और मेरे हिसाब से टारगेट शुड बी 1455। तो M&M इज अ गुड बाय एट दीज लेवल्स। हेमंत, अब देखिए मार्केट इतना फास्ट है और अब कहीं ना कहीं एक जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ मार्केट की है, या फिर बुल्स की एक जो मंशा जिसे कहते हैं कि भैया गिरना नहीं देना है मार्केट को। 2 स्टॉक्स जिसकी सबसे ज़्यादा बात हुई थी पिछले हफ्ते बिकॉज ऑफ ब्रेक्जिट, एक तो था टाटा मोटर्स, दूसरा भारत फोर्ज एंड मदरसन सुमी। अब आपका व्यू क्या है इन पर? देखिए, मैं पहले बात करता हूँ टाटा मोटर्स की। मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है, लेकिन इसको बहुत एक्साइटेड होके लेना नहीं चाहिए अभी, क्योंकि इसके अंदर वो एग्रेसिव रोल ओवर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। और नेक्स्ट सीरीज में 460 का कॉल राइटर बहुत एक्टिव हो रहा है। तो मेरे हिसाब से 455, 460 विल बी अ स्टिफ रेजिस्टेंस। अगर 460 क्रॉस करता है तो ही एग्रेसिवली लीजिए, नहीं तो थोड़ा डिप्स पे बाय करना चाहिए। इसको एकदम से एग्रेसिवली नहीं लेना चाहिए। जो दूसरे 2 काउंटर्स आपने बात करे उसमें सिचुएशन थोड़ी अलग है, क्योंकि ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ मदरसन सुमी में रोल ओवर्स अच्छे होते हुए, और मदरसन सुमी का 260 और 65 का बहुत अच्छा बेस बन रहा है। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे आप लॉन्ग ट्राई कर सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 265 एंड अ टारगेट ऑफ 292। तो मुझे मदरसन सुमी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है इस समय टाटा मोटर्स के मुकाबले में।